तो स्टूडेंट स्टडी नॉलेज में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं एनडीए एग्जाम 2020 मैथ क्लास फर्स्ट। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण एवं असमीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज। जहाँ दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बताते चले कि इस चैप्टर से आपको एनडीए में, ध्यान से नोट करिए आप, एनडीए में 4 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आप इस पर ज़्यादा वर्क करिए, मेहनत करिए, क्योंकि एक छोटा चैप्टर और कितना 6 क्वेश्चन, कम से कम 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप, जैसे कि आप सभी कमेंट करें सर हम लोगों को क्वेश्चन चाहिए, तो आपको बता दें कि आपको अब से पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा, प्लस इसका आंसर भी मिलेगा, प्लस इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन, तीनों चीज आपको मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी नोटिफिकेशन बताया गया है। किस नाम से? 12th PCM सॉल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूशन शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा सोल्यूशन स्टडी नॉलेज के नाम से, स्टडी नॉलेज। ठीक, स्टडी नॉलेज के नाम से। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको पहले बात की आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या आपको कहाँ मिलेगा? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दिया जाएगा। आप प्ले स्टोर पर मत जाइएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये आपका लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे और तुरंत इसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए मांगेगा, तो लॉगिन के लिए आप अपना सही ईमेल उस पर डाल दीजिएगा। आप उसमें ईमेल डाल देंगे, आप आसानी से वो खुल जाएगा। ठीक, इतना आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। और ये पीडीएफ आंसर सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, ये हम एक वीडियो के माध्यम से कल हम आपको बता देंगे कैसे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये क्या सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों सब कुछ क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। और अगर आप कोचिंग में जाएंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो क्या होगा कि इसका आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब आपको फ्री में मिलने वाला है। और कैसे मिलेगा ये हम कल वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो दोस्तों आपने तुरंत अब इस क्लास को समाप्त होते होते आप तुरंत इसको डाउनलोड करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसने किसने इस ऐप को डाउनलोड किया, क्योंकि आप लोग जब से डाउनलोड नहीं किया करेंगे तब से आपको पीडीएफ आंसर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक, क्योंकि फ्री मिल रहा है तो आपको डाउनलोड करने में क्या जाती है, कितना, लगभग 5 MB का ऐप होगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग पहले हमारा आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण एवं असमीकरण में पहला हमारा इसमें हेडिंग आता है कि बहुपद क्या होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बहुपद जिसकी घात 2 है, शून्य के बराबर करने पर द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। इसे सामान्यतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी एलिमेंट ऑफ सी तथा x एक अचर है के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये सिंपल से एक परिभाषा है। अब देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको परिभाषा इसका दिखता है। ठीक, बहुपद आपने 9th में रहा होगा तो आपने पढ़े होंगे कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या, थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कि माना A0 A1 A2 AN वास्तविक संख्याएँ हैं, तब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस AN x पर n को चर राशि x में बहुपद कहते हैं। जैसे कि x क्या, x सब में है ना, x के कई घात हैं और x में पूरी, ये क्या है, हमारी पूरी राशि है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि x में यह क्या, हमारा यह पूरा बहुपद है। तो इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमको आपको बता देंगे, जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, बहुपद, या 5x घाते 5 प्लस 4x घाते 4 प्लस 3, ये क्या हमारी क्या है, x में बहुपद। इसी तरीके से y में भी हो सकता है। ठीक, तो आपने जान लिया कि बहुपद क्या होते हैं।
और इसके बाद कहता है आगे कि बहुपद a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डाटा an x के पावर n को n घात का बहुपद कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा क्या है कि ये 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 2x है ना, इसको क्या कहेंगे, ये जितना पावर x में जितना पावर सबसे ज़्यादा रहे उसी को कहेंगे कि ये 2 घात x के 2 घात का ये क्या है बहुपद। इसी तरीके से जितने मैक्सिमम घात रहे उसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक, यदि a n नॉट इक्वल टू 0 जहाँ n एक धन पूर्णांक है, ये कंडीशन भी होना चाहिए कि जो हमारा a n है वो a n यहाँ पर a n हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा कि n घात का पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि यदि f ऑफ x एक वास्तविक या सम्मिश्र बहुपद है तो f ऑफ x इक्वल टू 0 को बहुपद समीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी संख्या को लिखते हैं, अगर वो बराबर 0 कर दे तो वो क्या होता है, हमारे एक इक्वेशन अर्थात समीकरण कहलाता है। उसी तरीके से यह बहुपद का एक समीकरण कहलाएगा। ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण वो बहुपद किस लिए आपको बताया गया था, क्योंकि बहुपद से ही आपका द्विघात समीकरण निकला हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये x में क्या एक बहुपद है, लेकिन ये क्या है हमारा 2 घात है, अर्थात ये द्विघात समीकरण भी से हम कहेंगे इक्वल टू 0। ठीक, तो आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, परिभाषा यहाँ ध्यान देखिए। यदि f ऑफ x 2 घात का बहुपद है तब f ऑफ x इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, जनरल इक्वेशन इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आप जानते होंगे। जहाँ a b c एलिमेंट ऑफ c या r हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर कह सकते a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है, द्विघात समीकरण होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये लिखा हुआ है, अगर ये हमारे यहाँ पर 0 हो जाता है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बची क्या हमारा bx प्लस c, और bx प्लस c हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x के पावर में 2 घात नहीं है। यह कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तब ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की द्विघात समीकरण को विशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, ये आपको बात क्लियर हो गई। इसके बाद कहता है आगे पॉइंट आता है कि द्विघात समीकरण के मूल। जी हाँ दोस्तों, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मूल को रूट कहते हैं। अगर हम कहीं पर रूट कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप मूल की बात हो रही है। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मूल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। कहता है समीकरण के चरों के वे मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। कहने का मतलब कि वह मान, कोई भी इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी समीकरण दिया हुआ है, उसमें जो भी संख्या पुट करने पर उसका उस समीकरण को संतुष्ट करता है या 0 आती है तो वह हम कह सकते हैं कि वह समीकरण का एक मूल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे में कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अगर x बराबर 1, अगर x बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, अर्थात 0 आ जाता है x बराबर 1 रखने पर, तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 हमारा क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, और 1 हमारा क्या होगा, समीकरण का एक मूल होगा। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ गए होंगे आप आसानी से। ठीक, अगर नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आगे बताते चले आपको कि यहाँ आप देख सकते हैं, अब इसके आगे कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल माइनस b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a तथा माइनस b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac को विविध कर कहते हैं, अर्थात इसे d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac से याद रखिएगा, और d को हम कहते हैं विविध कर। ठीक, अब ध्यान समझिए, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट, इसी डी पर अर्थात इसी विविधकर पर हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, इसलिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण का ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसका गुणनखंड नहीं होता है तो उसका गुणनखंड इसी नियम से करते हैं, अर्थात सिद्धाचार्य के रूल से करते हैं, उनके फार्मूले से करते हैं। कहता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, देखिए एक बार यहाँ पर क्या प्लस, एक बार यहाँ पर क्या प्लस लिया हुआ है, एक बार यहाँ पर माइनस लिया हुआ है। आप एक साथ भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अब करना क्या है कि इसी में बी हमारा क्या एक्स का गुणांक है, ए हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यहाँ पर सी हमारा क्या है अचर पद है। ठीक, अब वैल्यू आप आसानी से पुट कर सकते हैं और एक्स का मान निकाल सकते हैं। एक्स का मान प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे पॉइंट देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे एक नोट पॉइंट है, आइए नोट पॉइंट भी देख लेते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस अंडर रूट में b या a प्लस आई बी हो तो दूसरा मूल क्रमशः a माइनस रूट बी या a माइनस आई बी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर भी आपको देख जाए कि ये किसी इक्वेशन का किसी भी द्विघात समीकरण मूल दिया 2 प्लस रूट में 3 दिया है, एक मूल दे दिया है, तो दूसरा का मूल इसका अनिवार्यतः क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपका एक मूल दे देता है 2 माइनस 3i करके दिया है, या 2 प्लस 3i करके दिया है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i दूसरा मूल हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या फिर अभी क्वेश्चन देखते हैं, अगर मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कहाँ पर इसका यूज़ होता है या करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा पॉइंट आ जाता है मूलों की प्रकृति, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट। इससे कम से कम एनडीए में एक क्वेश्चन हर साल लगभग दिख ही जाता है मूलों की प्रकृति से, नेचर ऑफ रूट। ठीक, आइए इसकी बात करें। इसमें कुछ पॉइंट है, 4 से 5 पॉइंट होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कहता है माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर तथा ए नॉट इक्वल टू 0 विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तब। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गया। ये भी आप जानते हैं, विविध कर भी आप जानते हैं। अब मूलों की प्रकृति क्या कहता है, पहला पॉइंट ध्यान समझिएगा, सुनिएगा। कहता है यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात असमान होंगे। यहाँ पर भिन्न भिन्न को कह सकते हैं असमान, असमान। अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो हमसे पूछता है कि बोल देगा कि इसका प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति चेक करने के लिए हम डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे, अगर वह वैल्यू अगर 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, अर्थात 0 से बड़ी क्वांटिटी आ जाती है, 0 से बड़ी अर्थात 1 भी हो सकता है या 1/2 भी आ सकता है। 0 से बड़ी जब क्वांटिटी आ गई तो हम कह देंगे कि वह मूल के वह समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। बात क्लियर हो गई होगी। अर्थात 0 से बड़ी क्वांटिटी जब भी आ जाएगी डी निकालने पर, हम कहेंगे वह वास्तविक है और क्या है, भिन्न भिन्न या असमान है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान समझिए और इसको नोट करते चलिए। आप लोग सुनिए मत, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। जो जो पॉइंट लगेगा नहीं है ये मुझे नोट करना चाहिए, आप तुरंत फटाफट नोट करिए। आपके एग्ज़ाम के समय से कुछ दिन पहले आपके लिए वो बहुत ही काम की चीज़ बन जाएगी, क्योंकि शार्ट रिवीजन के लिए आपका नोट्स ही सबसे सर्वोत्तम होता है। ये बात मेरी मान कर रखिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। अब जैसे कि मैंने मान लेते हैं कि कोई हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, मैंने d निकाला। अगर d हमने निकाला, d किससे निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूले से निकाला, और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0। जब 0 आ गई तो सीधा सीधा हम कह देंगे कि वो मूल क्या है, वास्तविक है और क्या है, समान है, बराबर है, ये कहेंगे। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात d लेस देन 0 आ गई। अब ध्यान समझिएगा, पहले में क्या था, ग्रेटर देन था, दूसरे में आ गया 0 आ गया, तीसरे में क्या, लेस देन 0, अर्थात कह सकते हैं -1/2 या -5 -4 इस तरीके, अर्थात माइनस क्वांटिटी दे दिया, अर्थात लेस देन 0 हो गया, माइनस में आ गया। तब हम क्या कहेंगे मूल को, तो मूल को हम कहेंगे कि वह काल्पनिक मूल है। सिंपल सी बात है कि वह क्या मूल होंगे, काल्पनिक
काल्पनिक होंगे जब माइनस में आ जाते हैं वैल्यू तब। ये भी सिंपल सा, आपने इसको भी नोट किया और याद कर लिए होंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आता है कि यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण के मूल परिमेय होंगे। ध्यान समझिएगा आप इस बात को। कहता है कि यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं जो कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याएं, और हमने डी निकाला जो कि क्या गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 से बड़ी आ गई, और वो क्या है पूर्ण वर्ग है, जैसा कि 16 हो गया या 4 हो गया इस टाइप के, या 9 हो, इस तरीके से अगर वो पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय वो समीकरण के मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। क्या होंगे, परिमेय होंगे। ठीक, पूर्ण वर्ग। अब ये बात हो गई, क्लियर होगी कि वो समीकरण क्या, उसके मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। ये बात भी क्लियर होगी आपको। इसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेम है। फिर कहता है तथा पूर्ण वर्ग न हो तो समीकरण के मूल अलग अलग तथा अपरिमेय होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे में अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं बनता है तो हम कह सकते कि मूल क्या होंगे, वो क्या होंगे, असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। जी हाँ दोस्तों, असमान और अपरिमेय होंगे। यहाँ पर अलग अलग क्या है या भिन्न भिन्न क्या है तो यहाँ पर कह सकते हैं असमान और अपरिमेय होंगे। इसे भी आप याद रखिएगा। वैसे भी इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे हुए क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पूरी तरीके से भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों छठवां पॉइंट कहता है, लास्ट पॉइंट है हमारा, कि यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और कहता है ए बराबर 1 बी सी बराबर एलिमेंट ऑफ जेड तथा डी पूर्ण वर्ग है तो समीकरण के मूल पूर्णांक होंगे। अगर ए बराबर 1 जब होता है तब, ठीक, तो ये बहुत कम केस देखने को कहीं कहीं पर मिलते हैं। आप सिर्फ इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। बाकी सब पॉइंट आप ऊपर के सब पॉइंट आपको मुझवाने याद होना चाहिए, और होना क्या चाहिए आप लोग को याद, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। ठीक, इसके बाद नोट पॉइंट है, वास्तविक गुणांकों के द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल हमेशा संयुग्मी होते हैं। ये नोट पॉइंट है कि वास्तविक गुणांकों के जो द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल हो हमेशा क्या होंगे, संयुग्मी होते हैं। ये बात आप जानते भी होंगे। ठीक, इसे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दोनों मूल धनात्मक हैं तब ए व सी के चिन्ह क्या होंगे, समान होंगे, बी के चिन्ह के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल के चिन्ह विपरीत हो तो ए का चिन्ह सी के चिन्ह से विपरीत होता है। ये एक बार नोट पॉइंट, आप बस इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप नेचुरली आप इसको यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान परिणाम के तथा विपरीत चिन्ह के हों तो बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल परस्पर व्युत्क्रम हो तो सी बराबर ए होता है। ये आप जानते होंगे, आपको बोर्ड एग्जाम के लेवल पर भी ये था। इसका पांचवा पॉइंट कहता है यदि मूल ऋणात्मक है तब ए बी सी समान चिन्ह के होंगे। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अनुपात यम संबंध यन के रूप में हो तब प्रतिबंध यम यन बी स्क्वायर बराबर ए सी कोष्ठ में यम प्लस यन होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। उसके बाद छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समीकरण के गुणांकों व मूलों में संबंध क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। रिलेशन एमॉन्ग कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ इक्वेशन, सिंपल सा है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात बी को क्या कहेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अर्थात एक्स का गुणा क्या, बी यहाँ पर लिया गया और एक्स स्क्वायर गुणा अर्थात ए यहाँ पर लिया गया, माइनस पहले से रहेगा तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी अपन ए, अर्थात अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण लिखने के लिए क्या सूत्र है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि माना द्विघात समीकरण के मूल जब हमें दो मूल दे रखेंगे अल्फा और बीटा तो हमसे पूछता है कि समीकरण क्या होंगे। तो उसके लिए इक्वेशन यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अतः इसे पढ़ेंगे क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको रूट अर्थात मूल 2 दे रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि बेसिक थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जितना डिस्कस किया इस पर 1 या 2 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट 1-2 क्वेश्चन भी लगा कर देखते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी जस्ट मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि आपको अब पीडीएफ प्लस इसका आंसर प्लस सॉल्यूशन आपको जल्द मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका तैयार नहीं हुआ है, बस जैसे तैयार होता है वैसे ही आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। ऐप कौन सा है? 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज के नाम से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग फटाफट डाउनलोड कीजिएगा और इसका PDF वहीं पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका PDF वहीं पर मिलेगा और फ्री में मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। तो फ्री का चीज़ सबको अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इंजॉय लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। अदर कोचिंग में क्या होता है कि PDF पर सब कुछ का आपको पैसा देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग फटाफट डाउनलोड कीजिए। आप कमेंट में तुरंत बताइए क्या आपने डाउनलोड किया या नहीं, फटाफट कमेंट कीजिए, तुरंत करिए, अभी करिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग खुद जानना चाहते हैं कि नहीं मेरा बेनिफिट होना चाहिए। तो सब कुछ मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा? सिंपल सा है कि एक 4 से 5 MB का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें पूरा चीज़ सबको मिल जाएगा। हाँ, अब किस तरीके से कहाँ पर मिलेगा ये हम कल सुबह एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। दोपहर में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा किस तरीके से आप खोज कर उसको ले सकते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण 7x² प्लस 4x माइनस 9 = 0 के मूल हैं। ऑप्शन दिया वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, बी ऑप्शन दिया वास्तविक तथा समान, सी काल्पनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि मूलों की प्रकृति में कि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसका डी निकालेंगे और डी चेक करेंगे, उसी तरीके से हमको इसको टिक करेंगे। तो इक्वेशन दिया हमें 7x² प्लस 4x माइनस 9 = 0 दिया है। हमें चाहिए क्या? डी चाहिए। तो हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a बराबर कितना है? 7 है, b बराबर कितना है? 4 है, और c बराबर कितना है? -9 है। वैल्यू पुट करते हैं। b² कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है? ये 7 है, c कितना है? -9 है। ठीक, कितना हो गया? तो 4 चौका 16 हो गया ये, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और ये देखिए इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 × 9 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 252। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 268। डी आ गया 268। तो 268 आ गया डी। तो ये क्या? डी क्या है? इस 0 से क्या है? इस 0 से बड़ी है, अर्थात ये d > 0 के कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो d > 0 के लिए मैंने कंडीशन बताया था क्या, कि जब d > 0 अर्थात d जो 0 से बड़ी होगी तो उसमें क्या होंगे? जो हमारा मूल होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? असमान, या इसी को कह सकते हैं क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आइए ऑप्शन मिलाते हैं, अब हम चेक करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि इसका मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे तथा क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे। तो दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन, अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिखता है तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक हम इसके आगे लेकर आएंगे, और उसके साथ साथ इसमें भरपूर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। आज की क्लास में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इसका PDF आज नहीं मिल पाएगा आपको, कल की क्लास से आपको PDF मिल जाएगा ऐप में। आप वहां से डाउनलोड करके आप जितना क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं, सॉल्व कराते चले, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा। किसके माध्यम से? PDF के माध्यम से। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं आसानी से, ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तो मेरा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि क्या आपने ऐप को डाउनलोड किया या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।